तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसको प्रूव करना है, ये वाला पार्ट a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो ये बोर्ड में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम समझेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब है, तो इसका मतलब है हमें सबसे पहला टारगेट क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर यहाँ पर निकालें किसी तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक ऑपरेशन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर मैं C1 पे लगाता हूँ C1 माइनस C3, तो क्या हमें कुछ एडवांटेज हो रहा है। देखो ध्यान से b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे पूरे पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे को मिल रहा है b प्लस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, ठीक है। और यही मेरे को चाहिए यहाँ पर, यही हमें चाहिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है हमारा ये वाला जो ऑपरेशन है ये ठीक ऑपरेशन है। सिमिलरली अगर मैं ये ऑपरेशन C2 पे लगाऊंगा, देखो C2 माइनस C3 में करूँगा तो ये जीरो हो रहा है। यहाँ पर अगेन वही फैक्टर मेरे को a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं फटाफट से इसको वो ऑपरेशन यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऑपरेशन लगाते हैं हम C1 पे जो रहेगा C1 माइनस C3, और दूसरा ऑपरेशन लगेगा C2 पे जो रहेगा C2 माइनस C3। तो हमारे पास जो निकल के आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने लिख लिया। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे को यहाँ क्या मिला, जीरो मिला। यहाँ अगेन मेरे को क्या मिल जाता है, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे को मिल जाता है फर्स्ट कॉलम। अब देखते हैं सेकेंड कॉलम क्या मिलता है। सेकंड कॉलम पे देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या मिला, मेरे को जीरो मिला। फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो पार्ट है मेरा ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इस पर हमने कुछ ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो ये आपको यहाँ पर एज इट इज़ मिल जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कैसे हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। देखो अब इसमें देखो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट रो में, तो मेरे को क्या मिल रहा है, देखो बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ये मेरा जीरो रहेगा। फिर इस पर हम आते हैं, ये क्या मिलेगा हमें, सी माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम, हमने सिंप्लीफाई करा है। अब सेकंड कॉलम पे आते हैं, देखो यहाँ पर हमारा क्या था, जीरो था। ये क्या मिला हमें, c प्लस ए माइनस बी, और ये क्या मिला, c प्लस ए प्लस बी, राइट, ये हमें मिल गया। अब इस पे आते हैं, c माइनस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देख रहे हैं, देखो इस कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है जिसको हम बाहर निकाल लेंगे, इसमें से भी हमें a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है जिसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, देखो ये वाला जो कॉलम है ये मेरा एज इट इज़ रहेगा विच इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम इसमें से a प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे, सेकेंड कॉलम में से भी a प्लस बी प्लस सी यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाफट से हम इसको पहले फैक्टर को निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी हमारा बाहर आ गया। उसके बाद क्या आ गया, b प्लस सी माइनस ए, ये हो गया ज़ीरो। ये हो गया c माइनस ए माइनस बी, ये हमारा ज़ीरो है ही। ये क्या हो गया, c प्लस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है, और हमारा यहाँ पर बाहर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी। तो स्टूडेंट अब हम लगाएंगे अपना नेक्स्ट ऑपरेशन। अब स्टूडेंट हम अपना नेक्स्ट ऑपरेशन जो लगाएंगे वो लगाएंगे R3 पर। R3 को हम लिखेंगे R3 माइनस R1 प्लस R2। अब देखेंगे इसका एडवांटेज हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो हम ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर फटाफट से लगा देते हैं। देखो R3 पर जब हम इस रो पे लगाते हैं तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ सेपरेटली। देखो हमें क्या मिलेगा, c माइनस ए माइनस बी, और माइनस हम ये वाला पार्ट जीरो है तो यहाँ माइनस सी माइनस बी और प्लस ए मिल जाता है। तो देखो कट रही है टर्म्स, ये c से c कैंसिल आउट हो रहा है और a से a कट रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस टू बी। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल जाता है माइनस टू बी। तो पहले इसको लिख लेते हैं ऊपर वालों को, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया c प्लस ए माइनस बी, और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट हमें क्या मिला है, माइनस टू बी, ठीक है।
अब इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। देखो c माइनस ए माइनस बी है और माइनस करना है हमें इसमें से, तो माइनस सी माइनस ए और प्लस बी हमें मिल जाता है, राइट। तो अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, देखो c से c कैंसिल आउट हो रहा है, b से b कैंसिल हो गया, तो -2a हमें यहाँ मिल जाता है, तो -2a लिख लो। अब यहाँ थर्ड वाले में क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है और उसमें से माइनस हम करेंगे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 2ab, तो यहाँ 2ab लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम इसको फैक्टर निकालेंगे अब आगे। तो हमारे पास जो बाहर आ रहा है वो यहाँ हम लिख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा बाहर आ रहा है। तो स्टूडेंट अब हमें ये वाला डिटर्मिनेंट मिल गया है और अब हम यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम किसी रो में किन एलिमेंट्स को ज़ीरो कर सकते हैं या किसी रो में हम दो एलिमेंट को ज़ीरो कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर मेरा 2ab है और ये क्या है मेरा -2b, तो अगर मैं किसी तरीके से इस a को हटा दूँ, वो कैसे हट सकता है कि अगर मैं 1 बाय, यानी कि अगर मैं देखो ये ऑपरेशन लगाता हूँ, यानी कि C1 पर मैं लिख लेता हूँ कि C1 प्लस 1 बाय a C3 सॉरी, ठीक है। तो ये मैं अगर लिख लेता हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, 1 बाय a C3, तो 1 बाय a का मतलब है कट गया, बचा क्या 2b, तो 2b और -2b 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो इस एलिमेंट को मैं जीरो कर दे रहा हूँ, मेरे को बाकी एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, मैं एक रो को टारगेट कर रहा हूँ। अभी हम रो को टारगेट कर रहे हैं, थर्ड रो को। सिमिलरली अगर यह -2 है और अगर मैं इस पर एक ऑपरेशन लगाता हूँ, वो क्या होगा भाई, C2 पे मैं लगाता हूँ कि C2 प्लस 1 बाय b ऑफ C3, देख रहे हो b से b कट गया, 2a प्लस -2a कितना हो गया, दैट इज़ 0, वेरी सिंपल। तो ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा और हमें यहाँ पर दो एलिमेंट क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। तो हम ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मैं बाहर लिख देता हूँ आपके लिए। अब मैं लगाता हूँ C1 पर, C1 पर मैंने लिखा 1 बाय a ऑफ C3, तो जब मैं 1 बाय a कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को a मिल रहा है बस। ठीक है, अब इसमें ये ऐड कर देता हूँ मैं, तो -a से a कट गया, तो बचा क्या, फर्स्ट एलिमेंट मेरा b प्लस सी, 0 है। यहाँ क्या है मेरे पास, b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, 1 बाय a इंटू बी स्क्वायर, दैट इज़ b स्क्वायर अपॉन a में 0 ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे को मिल रहा है b स्क्वायर अपॉन a मिलेगा। यहाँ पर आते हैं, इसको एलिमेंट को हमने 0 कर ही दिया ऑलरेडी, जो डिस्कस किया था अभी। ठीक है, अब आते हैं C2 पे। C2 पे हमने क्या किया भाई, C2 पे लगाया है, C2 को मैं ऐड कर रहा हूँ 1 बाय बी, दैट इज़ a स्क्वायर अपॉन b मिलेगा मेरे को यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, b से b कट गया, यहाँ ऐड किया मैंने, 0 हो गया, तो c प्लस a मेरे को मिल जाता है। ये पार्ट कितना मिल गया, 0 मिल गया, और ये एज इट इज़ रहेगा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab बेटा। क्लियर एवरीवन। सो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली जो थर्ड रो है इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू वॉट, 2ab लिख लो बाहर, और डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारा, ये चला गया पूरा, ये कॉलम चला गया, बचा गया b प्लस सी और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन a और c प्लस ए आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें मिल गया है। अब आप इसको फटाफट से डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करो और देखो आंसर आपका क्या आ जाता है। तो हम सिर्फ इसको फोकस करते हैं, देखो b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, तो क्या बन गया हमारा, बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए सी, राइट, माइनस ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ए स्क्वायर से एक ये कट गया, बी से ही कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, ए बी बचेगा, तो यहाँ -ab लिख दो आप। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, -ab है और ये +ab है, तो ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, बी सी प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए सी। तो यहाँ पर हमारे पास बाहर लिख लेंगे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेटा, इंटू, अब अंदर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इसको 2ab लिखा है हमने, और यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, बच रहा है बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि c हर एक में से कॉमन आ रहा है, जब c मैं कॉमन निकाल लूँगा तो मेरे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, राइट, और वो जो c है वो यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो फटाफट से, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू, ये आ गया 2abc
और इंटू वॉट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा तो होल क्यूब दे देगा हमें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इंटू 2abc। तो क्या यही आंसर चाहिए था हमें, देख लेते हैं फटाफट से। तो ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब और 2abc, देखो हमारे पास आंसर वही आ रहा है, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर है RHS में 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब आ जाता है हमारा।